हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में जो मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक स्ट्रॉन्ग अल्टीमेटम दिया है और ऐसा लगता है कि हमास अब कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। क्या ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में एक टर्निंग पॉइंट होगा या इसका ग्लोबल डिप्लोमेसी पर कुछ इम्पैक्ट होगा? चलिए डिटेल में समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रंप ने एग्जैक्टली हमास को क्या कहा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, एक स्टर्न अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने डिमांड किया कि हमास सभी हॉस्टेजेस को सैटरडे नून तक रिलीज करे। ट्रंप ने वार्निंग दी कि अगर हमास कंप्लाई नहीं करता तो ऑल हेल इज गोइंग टू ब्रेक लूज। इस अल्टीमेटम ने हमास पर काफी प्रेशर डाल दिया और लगता है कि वो अब नेगोशिएट करने के लिए भी रेडी है। ट्रंप के एक इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का पर्पस क्लियर है, प्रेशर क्रिएट करना और हमास को कंपेल करना ताकि हॉस्टेजेस रिलीज हो सके। ये अल्टीमेटम नॉट जस्ट अ वार्निंग बट अ सीरियस थ्रेट भी है जो हमास को नेगोशिएट करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब बात करते हैं कि हमास अब नेगोशिएट करने के लिए क्यों तैयार है। ट्रंप के अल्टीमेटम का प्रेशर तो एक फैक्टर है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस हैं। हमास को सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वर्सन हो रहा है। ये सिचुएशन हमास को ये रियलाइज कराने पर मजबूर कर रही है कि नेगोशिएशन ही उनका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ताकि कुछ रिलीफ मिल सके और फर्दर एस्केलेशन अवॉइड हो सके। हमास के इंटरनल डायनेमिक्स भी इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस हो रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे इंगेज किया जाए। इस डेवलपमेंट का इजराइल पैलेस्टीन रिलेशंस पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हमास हॉस्टेजेस को रिलीज कर देता है तो ये एक स्टेबल सीजफायर और फर्दर नेगोशिएशन का रास्ता खोल सकता है, लेकिन स्केप्टिसिज्म और मिसट्रस्ट भी दोनों साइड्स पर है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि पीस प्रोसेस एक लॉन्ग एंड फ्रॉड जर्नी है जिसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। ये स्टेप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट को हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पीस के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स जरूरी हैं। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच एक नेगोशिएशंस में ट्रस्ट बिल्डिंग एक क्रिटिकल फैक्टर रहेगा। हमास के इस स्टेप से ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद मिल सकती है, लेकिन फर्दर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी ज़रूरी रहेंगे। अब देखते हैं कि ग्लोबल पावर्स इस शिफ्ट पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। यूएस, इसराइल और इवन इंडिया जैसी कंट्रीज क्लोजली वॉच कर रही हैं इस सिचुएशन को। यूएस ने वाव किया है कि वो इसराइल के डिसीजंस को बैक करेगा, जबकि दूसरे नेशंस पीसफुली रेजोल्यूशन के लिए अर्ज कर रहे हैं। इंडिया विद इट्स सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक टाइज इन द रीजन भी रीस्ट्रेंट और डायलॉग के कॉल कर रहा है। ग्लोबल डिप्लोमेसी के कॉन्टेक्स्ट में ये डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अपने पोजीशंस आर्टिकुलेट कर रही हैं। ये सिचुएशन नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट बट ग्लोबली भी जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स को शिफ्ट कर सकती है। अगर पीस प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो ये ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। फाइनली अब देखते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया और बाकी वर्ल्ड को कैसे अफेक्ट करेगा। इंडिया एक मेजर प्लेयर है ग्लोबल डिप्लोमेसी में और मिडिल ईस्ट के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज भी रखता है। इंडिया के यूएस और इसराइल दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। अगर पीस टॉक सक्सेसफुल होती हैं तो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट और रीजनल स्टेबिलिटी को भी बूस्ट मिल जाएगा। इंडिया का फोकस रीजनल सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी पर है। मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी से इंडिया को एनर्जी सप्लाई सिक्योर करने में मदद मिलेगी और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कम हो जाएगा। बाकी वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये डेवलपमेंट रीजनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस रिड्यूस होने के ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ये था डिटेल्ड एनालिसिस ट्रंप के अल्टीमेटम और हमास के रिस्पॉन्स के बारे में। आपके क्या थॉट्स हैं इस डेवलपमेंट पर? क्या ये पीस ला सकता है या सिर्फ एक पॉलिटिकल प्ले है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे क्यूरियस। थैंक यू।